एक लड़का जो अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करता है और अपनी पत्नी को अपने घर लाता है और सुहाग रात की तैयारी करने लगता है। लड़का जो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है और अपने परिवार वालों से, और दुल्हन जो कि अपने बेडरूम में इंतज़ार कर रही होती है अपने दूल्हे का। रात के करीब 9 बज जाते हैं। दूल्हा एंट्री करता है, अपने पत्नी के पास जाता है और वहाँ पर बैठकर धीरे धीरे अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। सुबह संबंध बनाने के दौरान वह कुछ सोच रहा होता है और इसी बीच में उस लड़के की गर्मी शांत हो जाती है और वह वहीं पर लेट जाता है। फिर भी वह उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि वह रात धीरे धीरे हुई गुजर जाती है। वहाँ पर भी उसका पति नहीं था, तो वह अपने घर वालों को लेकर सीधे थाने पहुँचती है, जो कि उसके लोकल थाने था। वहाँ पर पहुँचकर वह रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो ऐसी ऐसी बातों का खुलासा होता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। ये घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहाँ पर एक बहुत ही खुशमय परिवार से एक लड़का नीतीश कुमार, जिसकी उम्र करीब 26 साल हो रही होगी, वह शादी करने के लिए राजी होता है और उसके घर वाले जो कि बगल के गांव में खुशबू कुमारी लड़की से शादी तय करा देते हैं। यहाँ दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जब वह नीतीश कुमार अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को अपने घर लाता है और सुहाग रात की तैयारी करने लगता है। सुहाग रात की तैयारी घर वाले उधर कर रहे थे। बेड पर बिछावन जो था वह लग रहा था और इधर जो नीतीश कुमार था अपने दोस्तों के साथ अपनी पत्नी के तारीफ के पुल बांधता हुआ जा रहा था। उधर पत्नी जो कि बेडरूम में इंतज़ार कर रही होती है। इसी तरह रात के 9 बज जाते हैं। पत्नी जो इंतज़ार करती हुई रहती है नीतीश कुमार का, वह नीतीश कुमार रात के 9 बजे अपनी पत्नी के पास जाता है और धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें करने लगता है, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछने लगता है। पत्नी जो थी खुशबू कुमारी, वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पति को मैनेज करती है और बहुत ही शांति तरीके से सारी चीज़ों को बताती है। धीरे धीरे बातें करते करते वह नीतीश कुमार जो था अपनी पत्नी के कपड़े को उतारता हुआ जा रहा था और उसके साथ संबंध बनाने लगा। जब वह संबंध बना रहा था तो उसके दिमाग में आता है कि जो उसकी पत्नी है जो वर्जिन नहीं है, क्योंकि वैसे उस तरह का एहसास वह नहीं पाया। इस तरह की चीज़ें वह दिमाग में सोचता हुआ जा रहा था। उसकी पत्नी को ज़रा सा एहसास नहीं था कि उसका पति के दिमाग में क्या चल रहा है और वह दोनों मिलकर एंजॉय करते जा रहे थे। नीतीश कुमार की गर्मी जब शांत हो जाती है, वह बगल में लेट जाता है। उसकी पत्नी जो कि नींद में हो जाती है। रात भर वह यही सोचता रहता है कि उसकी पत्नी जो कि वर्जिन नहीं है, जो कि वह किसके साथ थी। जब वह कुमारी थी ज़रूर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा होता है और वह रात ऐसे ही गुजर जाती है। लेकिन जब सुबह होता है तो वह किसी को कुछ नहीं नीतीश कुमार बोलता है और सोचता है कि जो बीते में हुआ उसे भूल जाना ही अच्छा है। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी पत्नी का एग्ज़ाम आता है और वह पत्नी कहती है कि मेरा एग्ज़ाम है, जो कि मुझे आप मेरे कॉलेज तक चलो छोड़ देना, जो कि फिर वापस आते हुए साथ में आएंगे और घूमते हुए बाज़ार आएंगे। जो नीतीश कुमार कहता है ठीक है तुम्हारा एग्ज़ाम मैं दिलाने जाऊंगा। वह तैयार होता है और अपनी पत्नी को एग्ज़ाम दिलाने के लिए पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को एग्ज़ाम के सेंटर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी को वह कॉलेज में एंट्री कराकर वह बाहर में बैठकर इंतज़ार करने लगता है कि उसकी पत्नी कब आएगी। पत्नी जो थी जो खुशबू कुमारी, वह जाती है अंदर और अपना एग्ज़ाम देने लगती है। करीब 3 घंटे एग्ज़ाम पढ़ते हैं। 3 घंटों के बाद जब वह अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति वहाँ पर नहीं है। वह बहुत देर तक इंतज़ार करती है कि उसके पति कहीं गए होंगे, वापस चले आएंगे। लेकिन करीब 2-3 घंटे तक वहाँ पर वह बैठी रही, लेकिन उसका पति जब नहीं आया तो वह सोची कि हो सकता है किसी काम से वह घर चले गए होंगे। वह पत्नी एक ऑटो पर बैठती है और सीधे अपने ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल जाने के बाद सभी घर वालों से पूछती है कि जो नीतीश हैं जो अभी तक कहाँ हैं, जो कि मेरे कॉलेज के पास से वह गायब हो चुके हैं। घर वाले सभी मिलकर जाते हैं थाने और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि अभी तक उनका पति या उनका बेटा अभी तक नहीं आया है, जो कि पता करे पुलिस की आखिर गया कहाँ। तो पुलिस कहती है कि अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम बताओ। तो वह जो खुशबू कुमारी थी वह कहती है कि शायद मेरा सौतेला भाई हो, जो कि
वो हमेशा मुझे वारदात फटकार करता है और मेरे पति से बार बार झगड़ा करता हुआ रहता है, जो कि वही कुछ किया होगा। पुलिस तुरंत उसके खुशबू कुमारी के सौतेले भाई को उठाती है और वहाँ पर लाकर पूछताछ करना शुरू करती है। तो लेकिन वहाँ पर भी पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसका सौतेला भाई कहता है, मैं तो जानता भी नहीं कि उसका एग्ज़ाम कब था और वह कब एग्ज़ाम देने गई थी और उसका पति जो कि कहाँ है। पुलिस उस पर बहुत दबाव बनाती है, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। वह पुलिस जो थी वह उससे नीतीश कुमार के मोबाइल नंबर को ट्रैक करती है और मोबाइल लोकेशन निकालती है कि लास्ट लोकेशन कहाँ की थी। मोबाइल को डिटेल को निकालती है कि सबसे ज़्यादा कॉल किस पर किया गया था। पुलिस उन सभी चीज़ को निकालने के बावजूद भी पुलिस को कोई भी सुराग ऐसा नहीं लग रहा था कि उन तक पहुंचा जा सके कि आखिर वह नीतीश कुमार गया कहाँ। पुलिस से सोचती है कि क्यों ना उसकी पत्नी का भी कॉल डिटेल को निकाला जाए कि कहीं उसकी पत्नी जो कि किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि उसकी पत्नी के साथ किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है और उसे पति को वह गायब करा देता है। वह पुलिस से जांच करना शुरू करती है और जांच करने के दौरान पता चलता है कि उसके जब कॉल डिटेल पुलिस निकालती है उसकी पत्नी को, तो एक नंबर पर सबसे ज़्यादा बात होता है जो कि परवीन नाम होता है उस लड़के का। पुलिस परवीन कुमार को उठा लेती है और पुलिस थाने में लाकर उसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो परवीन कुमार बताना शुरू करता है, कहता है कि हाँ, जो कि फूल कुमारी जो थी वो मेरी प्रेमिका है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो कि अभी भी चाहे तो मैं उसे रख लूँगा। वह बताना शुरू करता है कि जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी तब हम दोनों प्यार करते थे, हम लोग जब साथ पढ़ते थे उस टाइम से ही हम दोनों प्यार करते हैं, और जो कि उसके घर से करीब 10 घर के बगल में मेरा घर है। जब वह ट्यूशन जाया करती थी तो हम दो भी उसी ट्यूशन में पढ़ा करते थे और अक्सर हम बाज़ार में ही रूम लेकर एक दूसरे के साथ बातें करते उस रूम में जाकर और एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, जो कि ऐसा ही चल रहा था। फूल कुमारी भी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और उसके माता पिता जो थे जाति अलग होने के कारण हमसे शादी न कराकर वह नीतीश कुमार से करा दिए। ये फूल कुमारी को भी वह चीज़ को नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार से उसकी शादी हो, लेकिन वह उसके माता पिता जो उसकी शादी नीतीश कुमार से करा देने के बाद वह फिर भी हमसे अक्सर बातें किया करती थी जब उसका पति नहीं रहा करता था, जो कि ऐसे ही चलता जा रहा था। हम दोनों शादी के बाद भी हम दोनों अक्सर बातें किया करते थे और कभी कभार जो कि हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला भी करते थे। लेकिन किसी तरह उसके पति नीतीश कुमार को पता चल गया और वह हमें फ़ोन कर वह बुलाया और हमसे लड़ाई झगड़ा कर उसे मेरे साथ बदसलूकी कर वह मेरे साथ ज़्यादा मारपीट किया और वह कहा कि मेरी पत्नी के साथ अगर इस तरह से फिर बार बार तुम मिलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा। इस तरह की बातें हमसे किया, जिससे मेरा जो दिमाग था वह ठनक गया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पति को ही साइड कर देनी चाहिए, जो कि मैं एक मौके की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और नीतीश कुमार को साइड कर दूं। जो कि एक रात को करीब 2 बज रहे होंगे, फूल कुमारी मुझे कॉल करती है कि कल मेरा एग्ज़ाम है, जो तुम वहाँ पर आ जाना, जो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे मौका था कि उस दिन मुझे उसके पति से भी मिलने का मौका मिलेगा, उसे किसी तरह अपनी बातों में लेकर उसे साइड कर देना है। जो कि फूल कुमारी जब एंट्री कर चुकी थी अपने कॉलेज में, मैं वहाँ पर गया और उसके पति से बात करने लगा, उससे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, जो कि मैं गलती में था, जो कि मेरी गलती थी, जो मैं तुम्हारी पत्नी से पहले प्यार करता था, लेकिन अब से आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इस तरह की बातें मैं उससे कहता हूँ और वो जो कि मेरी बातों में आ जाता है। जो कि मैं कहता हूँ कि अगर तुम मुझे माफ़ कर दी हो तो क्यों ना चलें नाश्ते पानी कुछ कर लें, तब मैं समझूंगा कि तुम मुझे माफ़ कर दी हो। जो नीतीश कुमार था वह मेरी बातों में आ गया, वहाँ पर से चला गया और हम दोनों एक साइड होटल पर ढाबे पर गए और वहाँ पर बैठकर हम दोनों ने चाय पानी किया। और जो कि चाय पानी करने के बाद वहाँ पर मैं कुछ दोस्तों को बुलाकर साइड उसे ले गया जहाँ पर कोई नहीं था, एक कंत जगह थी। हम दोनों ने गमछा निकाला और उसके गले में लपेट एक जब तक खींचते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जब जान चली गई तो हम लोगों ने वहीं पर एक झाड़ी था, उससे के बॉडी को वहीं पर छिपा दिया और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस इन सब बातों को सुनकर तुरंत वहाँ से निकलती है और उस परवीन को लेकर अपने जीप पर बैठती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर नीतीश कुमार के बॉडी को छिपाया गया था। वहाँ पर पुलिस जाती है तो वहाँ पर बहुत सारा बदबू फैला हुआ था। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है।
जब ये बातें उस महिला को पता चलती है और कि उसका बॉयफ्रेंड ही उसका अब जिसके साथ अफेयर चल रहा होता है वही उसके पति को इस दुनिया से अलविदा कर दिया है, तो वह अपने बॉयफ्रेंड पर भी कहती है कि तुमने मेरी सुहाग को उजाड़ दिया है, जो तुमसे प्यार करती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि कभी तुम मेरे पति के साथ इस तरह के काम करोगे। प्यार ये चीज़ नहीं होता है कि तुम अगले को तुम अब किसी तरह उसे तब दुख पहुंचाओ या फिर तुम अब ज़बरदस्ती उससे प्यार पाना चाहो। प्यार होता है कि कुर्बानियाँ होती है। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं, हम दोनों अक्सर मिल ही रहे होते हैं। तुम चाहते थे कि तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं, जो कि अक्सर तुम्हारे साथ मैं संबंध बनाती ही थी, फिर भी तुमने मेरे पति को क्यों मारा। उसके बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जो परवीन था उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह चाहता था कि उसके अपना बदला कब ले और कैसे ले, वो जो कि वह बदला ले चुका था। सो दोस्तों, कई बार समाज में ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि शादी से पहले लड़कियां का अफेयर किसी से चल रहा होता है और शादी के बाद भी उसका अफेयर चलता हुआ रहता है, जिसके खामियाजा उसके पति को भुगतना पड़ता है। आपको इस कहानी में किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या उसकी पत्नी की गलती थी जो कि शादी के बाद वह किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप में रह रही होती है, या फिर उस परवीन की गलती थी जो कि फूल कुमारी से अभी तक वह रिलेशन में था, या फिर उसकी पति की गलती थी जो कि इन सब चीज़ों को वह गौर कर भी वह नज़रअंदाज करता हुआ रहा और वह अपनी पत्नी से न बोलकर सीधा परवीन से बातें करने चला गया। सो दोस्तों, ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाएं, ताकि हर रोज़ आपको एक नई कहानी से रूबरू करें और ताकि आप लोग हमेशा अपने परिवार वालों और घर वालों को सुरक्षित कर पाएँ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें।